हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 में जो भी क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। एक 3 मार्क्स में पूछा गया है एंड 2 क्वेश्चन हमारे पास 4.75 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो टोटल हमारे पास 12.50 मार्क्स हो जाते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू u बिलोंग्स टू C1 0,1। इसका मतलब है कि u हमारे पास u का कॉन्टिन्यूज जो u का है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो कॉन्टिन्यूज होगा इन द क्लोज इंटरवल 0,1 एंड u0 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू 0 and defined j x to r by j u is equal to integration 0 to 1 e minus u dash x का स्केयर dx। देन तो हमें एक फंक्शनल गिवन है कि j ऑफ u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 e माइनस वाई डैश x का स्केयर dx। देन हमें पूछा गया j डज नॉट अटेन इट्स इन्फीमम। क्या हमारे पास जो j होगा वो इन्फीमम को अटेन नहीं करेगा। सेकेंड हमारे पास है जे अटेन इट्स इन्फीमम एट अ यूनिक u बिलोंग्स टू x। थर्ड में पूछा गया जे अटेन इट्स इन्फीमम एट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स u बिलोंग्स टू x। फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया जे अटेन इट्स इन्फीमम एट इनफाइनाइटली मैनी u बिलोंग्स टू x। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शनल होता है अगर उसका एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं आइलर्स इक्वेशन। आइलर इक्वेशन हमारे पास होती है डेल एफ बाई डेल यू माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल यू डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एफ एक्स यू यू डैश है वो है ई माइनस यू डैश एक्स का होल स्क्वायर। सिंस एफ एक्स यू यू डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड यू, तो ये हमारे पास आइलर इक्वेशन की पर्टिकुलर फॉर्म होती है कि अगर हमारा जो फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड यू है, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ यू डैश है, तो जो हमारे पास आइलर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आएगा वो एक लाइन की इक्वेशन होगी यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो अब हमें क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि u0 इज इक्वल टू 0 एंड u1 इज इक्वल टू 0। जब इन कंडीशन को यहाँ पर पुट करते हैं यानी u की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, तो b हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ से। एंड नेक्स्ट हमारे पास है u1 इज इक्वल टू 0, तो ux की वैल्यू हमारे पास ax बची है और u1 की वैल्यू 0 है, तो यानी 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, a और b हमारे पास दोनों 0 आ चुके हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो फंक्शनल आया ux इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आ गया। एंड x अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो ये हमारे पास आइडेंटिकली 0 हो रहा है फॉर ऑल क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए, तो ये अपने इन्फीमम को अटेन नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही बोला गया जे डज नॉट अटेन इट्स इन्फीमम, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी सभी के सभी गलत हो गए, क्योंकि इसमें बोला कि एक ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर जे अपने इन्फीमम को रखेगा, लेकिन जे तो आइडेंटिकली 0 हो रहा है तो वो अपने इन्फीमम को नहीं रखेगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जे अटेन्स इट इन्फीमम एट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ना वो यूनिक रख सकता, ना ही वो 2 एलिमेंट्स पर रख सकता और ना ही वो इनफाइनाइटली मैनी पर रख सकता। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया है, लेट x इज इक्वल टू u बिलोंग्स टू C1 क्लोज इंटरवल 0,1। इसका मतलब है कि u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1 एंड u0 इज इक्वल टू 0 एंड लेट i x to r be defined as i of u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 u डैश t का स्क्वायर माइनस u of t का स्क्वायर dt। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट।
तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कि आई इज बाउंडेड बिलो, आई इज नॉट बाउंडेड बिलो, आई अटेन इट्स इन्फीमम एंड आई डज नॉट अटेन इट्स इन्फीमम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो गिवन फंक्शनल है उसका एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइलर इक्वेशन। तो हम यहाँ पर आइलर इक्वेशन लिखते हैं। आइलर इक्वेशन इज डेल एफ बाई डेल यू माइनस डेल बाई डी बाई डी टी डेल एफ बाई डेल यू डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है यू डैश का स्केयर माइनस यू स्केयर। यू डैश का स्केयर माइनस यू स्केयर। सो डेल एफ बाई डेल यू माइनस 2 माइनस डी बाई डी टी एंड डेल एफ बाई डेल यू डैश 2 यू डैश इज इक्वल टू 0। तो जब इसका डेरिवेटिव किया तब हमारे पास आया यू डबल डैश, 2 कॉमन ले लिया एंड नेगेटिव भी साथ में ले लिया, तो हमारे पास टोटल बचा यू डबल डैश प्लस यू इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा एम स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो u ऑफ t इज इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है साथ में कि u 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये कंडीशन हमने यूज की कि u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर u 0 इज इक्वल टू 0 किया तो c1 की वैल्यू 0 आ गई। तो u ऑफ t इज इक्वल टू c2 sin t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब हमें i के बारे में बिहेवियर चेक करना है। i हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to 1 u डैश का स्केयर माइनस u का स्केयर एंड d ऑफ t। अब u डैश क्या आएगा यहाँ से, u जब हमारे पास u ये है तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो आएगा c2 एंड cos t। तो c2 का स्केयर cos स्केयर t माइनस c2 स्केयर sin स्केयर t dt। अब हमारे पास cos का फॉर्मूला होता है कि cos स्केयर t माइनस sin स्केयर t इज इक्वल टू cos 2t एंड cos 2t का इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया c2 का स्केयर बाय 2 एंड sin 2t एंड लिमिट है 0 से 1। तो 0 साइन 0 0 होता है एंड साइन 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c2 का स्केयर साइन 2/2। तो जो हमारे पास i ऑफ u की वैल्यू है वो आई है c2 का स्केयर साइन 2/2 और साइन हमारे पास बाउंडेड होता है। तो यहाँ से हमारा i ऑफ u वो बाउंडेड बिलो हो गया, क्योंकि इसकी बिलो का बाउंडेड बिलो का मतलब है कि उसका हम लोअर बाउंड ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका जो लोअर बाउंड है वो हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये बाउंडेड बिलो हो गया। अब चेक करना है क्या ये अपने इन्फीमम को अटेन करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल है वो क्या था, एफ टी यू यू डैश इज इक्वल टू यू डैश का स्केयर माइनस यू स्केयर। जब भी हमें ये चेक करना होता है कि जो फंक्शनल है वो मैक्सिमा मिनिमा या फिर जो उसका इन्फीमम है सुप्रीमम है वो अटेन करता है या नहीं, तो हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो मैंने लेक्चर सीरीज डाली थी जिसमें 7 लेक्चर है उसमें थ्योरी में पढ़ा था हमने कि जब भी ऐसे करना होता है तो हम यू डैश निकालते हैं। यू डैश निकालने के बाद हम एफ ऑफ यू डैश का डैश निकालते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो जो हमारा फंक्शनल है वो मिनिमम को अटेन करता है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो मैक्सिमम को अटेन करता है, और मिनिमम से हमें इन्फीमम मिलता है और मैक्सिमम से हमें सुप्रीमम मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एफ ऑफ टी यू डैश हमारे पास यू डैश का स्केयर माइनस यू स्केयर है, तो एफ ऑफ यू डैश हमारे पास 2 ऑफ यू डैश आया एंड एफ ऑफ यू डैश का डैश हमारे पास 2 आया जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास अटेन करेगा मिनिमम को। तो यहाँ से हमारा देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि i इज अ बाउंडेड बिलो, तो ये तो सही हो गया, एंड सेकंड ऑप्शन में है i इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो ये गलत हो गया, एंड थर्ड ऑप्शन में है i अटेन्स इट्स इन्फीमम, तो i तो अटेन कर रहा है इन्फीमम, तो ये सही हो गया, एंड फोर्थ ऑप्शन में है i डज नॉट अटेन इट्स इन्फीमम, तो ये हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही हो गए एंड सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। लेट b इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू r स्केयर। इसकी स्टेटमेंट
थोड़ी बड़ी है और थोड़ी अच्छी नहीं लग रही देखने में, लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये हमारे पास कि लेट b इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर एंड x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन 1 एंड लेट c ऑफ m i d का स्क्वायर m b बार ये हमारे पास बोल है r स्क्वायर एंड u बिलोंग्स टू c स्क्वायर b बार कॉमा r स्क्वायर and u x1 is comma x2 is equal to x1 comma x2 for x1 and x2 belongs to boundary of b and let u is equal to u1 u2। तो जो हमारे पास u गिवन है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि u1 and u2 is equal to x1 and x2, क्योंकि उसने बोला है कि u हमारा इक्वल है u1 कोमा u2 के, तो यहाँ पर रख दिया हमने u1 कोमा u2 इज इक्वल टू x1 कोमा x2 एंड डिफाइंड j सच दैट c d का स्क्वायर b बार r स्क्वायर टू r बाय j u एक्सट्रीमल बोल दिया उसने j ऑफ u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b डेल u1 बाय डेल x1 एंड डेल u2 बाय डेल x2 माइनस डेल u1 बाय डेल x2 एंड डेल u2 बाय डेल x1 एंड dx1 dx2 देन। तो हमें पूछा गया इनफीमम ऑफ j ऑफ u बिलोंग्स टू c आई डी स्केयर b बार r स्केयर इज इक्वल टू 0। क्या इसका जो इनफीमम है, जो सेट गिवन है, क्या वो 0 होगा? सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया जो इसका j ऑफ u आएगा एक्सट्रीमल की वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल u बिलोंग्स टू c स्केयर b बार r स्केयर। एंड थर्ड में पूछा गया क्या वो वैल्यू जो एक्सट्रीमल की वैल्यू आएगी हमारे पास गिवन फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल आएगा, क्या उसकी वैल्यू 1 होगी फॉर इन्फिनिटली मैनी u बिलोंग्स टू c आई डी का स्केयर b बार r स्केयर। एंड लास्ट ऑप्शन में पूछा गया कि j ऑफ u इज इक्वल टू पाई फॉर ऑल u बिलोंग्स टू c आई डी का स्केयर b बार r का स्केयर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास u है वो गिवन है u इज इक्वल टू u1 कोमा u2, और जो u1 कोमा u2 है हमारे पास u की वैल्यू गिवन है x1 कोमा x2। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं u1 कोमा u2 इज इक्वल टू x1 कोमा x2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया u1 इज इक्वल टू x1, u2 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हम पहले पुट कर लेते हैं, जो हमारा फंक्शनल है वो बना लेते हैं डेल u बाय डेल x1, डेल u1 बाय डेल x1 वो 1 आ गया, एंड डेल u2 बाय डेल x2 वो हमारे पास 1 आ गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि डेल u2 बाय डेल x2, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर ये 1 आ गया, एंड डेल u2 बाय डेल x1 ये हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि u2 हमारे पास x2 के इक्वल है और u1 हमारे पास x1 के इक्वल है। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो ये हमारा फंक्शनल है, वो यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन b1 dx1 एंड dx2, क्योंकि ये वैल्यू 1 आ रही है और ये वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास बना इंटीग्रेशन b1 माइनस 0 एंड dx1 एंड dx2, और जो b है वो हमारे पास बोल है, तो यहाँ पर हम डबल इंटीग्रल डाल सकते हैं एंड dx1 एंड dx2। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई। तो यहाँ से जब हमारे पास पाई आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कि इनफीमम की वैल्यू 0 है तो ये तो गलत है, वो तो पाई के इक्वल है, तो कभी नहीं हो सकता। एंड जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 समथिंग। तो j ऑफ u जो एक्सट्रीमल की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि पाई हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि j ऑफ u इज इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइटली मैनी, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि j की वैल्यू तो पाई आ रही है। एंड लास्ट ऑप्शन में है कि j ऑफ u इज इक्वल टू पाई फॉर ऑल u बिलोंग्स टू c आई डी का स्केयर एंड b बार r का स्केयर। ये तो सही है क्योंकि जो हमारे पास एक्सट्रीमल फंक्शनल की वैल्यू आई है वो हमारे पास पाई के इक्वल आई है। तो यहाँ से हमारा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही हो गया एंड फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।